जब यह खुलता है तो ब्रह्मांड कांप उठता है। जब यह देखता है तो कामदेव भी राख हो जाते हैं। यह केवल एक आंख नहीं है, यह एक द्वार है उस आयाम का जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं है। हम बात कर रहे हैं महादेव के तीसरे नेत्र की। आमतौर पर इंसान और जानवरों की दो आंखें होती हैं, लेकिन शिवजी को त्रिनेत्रधारी या त्र्यंबकम कहा जाता है। आखिर क्यों? क्या सच में उनके माथे पर कोई फिजिकल आंख है, या यह किसी एलियन टेक्नोलॉजी का संकेत है, या फिर यह हमारे ही मस्तिष्क के भीतर छिपी किसी शक्ति का नक्शा है? आज हम शिव पुराण से लेकर मॉडर्न न्यूरो साइंस तक हर पन्ने को पलटेंगे। हम जानेंगे कि शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र कब और क्यों खोला। क्या हम इंसान भी अपना तीसरा नेत्र खोल सकते हैं? और अगर यह खुल गया तो क्या होगा? क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की यात्रा आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चलिए रहस्य के इस गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं। तीसरे नेत्र के रहस्य को समझने के लिए हमें उस पहली घटना पर जाना होगा जब दुनिया ने इस नेत्र की विनाशकारी शक्ति को देखा था। यह कहानी कामदहन की है। माता सती के वियोग में भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। वे वैराग्य में थे, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उधर तारकासुर नाम का राक्षस पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन शिवजी तो समाधि में थे, विवाह कौन करे, पुत्र कैसे हो? देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिवजी के मन में माता पार्वती के लिए प्रेम और आकर्षण जगा सके। कामदेव ने अपना पुष्प बाण शिवजी पर चलाया। जैसे ही वह बाण लगा, शिवजी का ध्यान हल्का सा विचलित हुआ। लेकिन प्रेम जागने से पहले शिवजी को क्रोध आया। किसने मेरी तपस्या भंग करने का साहस किया? शिवजी ने अपनी सामान्य आंखें नहीं खोली, उन्होंने अपने माथे के केंद्र में स्थित तीसरा नेत्र खोला और उससे निकली प्रलयंकारी अग्नि ने कामदेव को पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। अब यहाँ पर एक गहन विश्लेषण करने के लिए थोड़ा रुकते हैं। इस कहानी को केवल कहानी मत मानिए, यह एक रूपक है। कामदेव वासना और इच्छा के प्रतीक हैं। शिवजी चेतना है, तीसरा नेत्र ज्ञान है। जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो सारी व्यर्थ की इच्छाएं और वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। शिवजी ने कामदेव को नहीं जलाया, उन्होंने उस भटकाव को जलाया जो सत्य के रास्ते में आ रहा था। यही तीसरे नेत्र का पहला और सबसे बड़ा काम है, अज्ञान को जलाना। अब थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण देखते हैं। शास्त्र कहते हैं शिवजी की तीन आंखें तीन लोकों और तीन कालों का प्रतीक है। दाहिनी आंख यह सूर्य है, यह पौरुष, गर्मी और भविष्य का प्रतीक है। बाई आंख यह चंद्रमा है, यह स्त्री तत्व, शीतलता और भूतकाल का प्रतीक है। ये दोनों आंखें द्वैत को देखती हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, दिन रात, स्त्री पुरुष। जब तक हम अपनी दो आंखों से देखते हैं, हम दुनिया को बटा हुआ देखते हैं। लेकिन तीसरी आंख, वो है अग्नि है, वो है अद्वैत है। जब तीसरी आंख खुलती है तो आपको दो नहीं, केवल एक दिखाई देता है। तब आपको यह नहीं दिखता कि यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दुश्मन है। तब आपको हर चीज में केवल शिव यानी ऊर्जा दिखाई देती है। इसे हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। हम अपनी दो आंखों से केवल भौतिक दुनिया देख सकते हैं। दीवार के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते, कल क्या होगा हम नहीं देख सकते। लेकिन तीसरा नेत्र डायमेंशन के आर पार देख सकता है, इसलिए शिवजी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अब आप पूछेंगे, क्या यह सब केवल किताबों में है, या हमारे शरीर में सच में कोई तीसरी आंख है? इसका जवाब आधुनिक विज्ञान ने दिया है। हमारे मस्तिष्क के
बिल्कुल केंद्र में, दोनों बाहों के ठीक पीछे और सीध में एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है। इसका आकार एक पाइन कोन जैसा होता है, इसलिए इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक रेने डेकार्ट ने इसे सीट ऑफ द सोल, आत्मा का आसन भी कहा था। आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार यह ग्रंथि मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे फोटो रिसेप्टर सेल्स, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के रेटिना जैसी होती हैं। जी हाँ, आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा अंग है जो देख सकता है जबकि वहां अंधेरा है। कुछ सरीसृपों, रेप्टाइल जैसे टोटारा छिपकली में आज भी माथे के ऊपर एक पार्शियल आई, तीसरी आंख होती है जो प्रकाश को महसूस करती है। इंसानों में यह आंख मस्तिष्क के अंदर धस गई है, लेकिन इसकी क्षमताएं आज भी रहस्यमयी है। यही पीनियल ग्लैंड योगियों का तीसरा नेत्र है। जब यह एक्टिवेट होता है तो इंसान को ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं जो सामान्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। इसे ही हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान या सिक्स्थ सेंस कहते हैं। योग विज्ञान में इसे फिजिकल ऑर्गन नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर माना जाता है। इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा का अर्थ है आदेश। आपकी ऊर्जा कुंडलिनी नीचे के चक्रों से उठकर इस छठे चक्र तक पहुंचती है तो आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हैं। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप जो आज्ञा देते हैं ब्रह्मांड उसका पालन करता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में दो मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा चंद्रमा या बायां और पिंगला सूर्य या दायां। ये दोनों नाड़ियां माथे के बीच में आकर मिलती हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक धमाका होता है, एक स्पार्क होता है। यही तीसरी आंख का खुलना है। शिव जी का तांडव, उनका क्रोध, उनकी शांति, सब इसी संतुलन का खेल है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो आप देखते नहीं हैं, आप जान जाते हैं। आपको तर्क की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य आपके सामने नंगा खड़ा होता है। अब यहाँ पर कुछ सावधानी है कि कई लोग पूछते हैं कि मैं अपनी तीसरी आंख कैसे खोलूं। दोस्तों, इंटरनेट पर थर्ड आई ओपनिंग के वीडियो देखकर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। अगर आपकी नींव नीचे का चक्र मजबूत नहीं है और ऊपर की खिड़की खुल गई तो आप मानसिक संतुलन खो सकते हैं। शिवजी भी इसे तभी खोलते हैं जब उन्हें प्रलय लानी होती है। लोग शिवजी के तीसरे नेत्र से डरते हैं क्योंकि इसे विनाश का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या विनाश हमेशा बुरा होता है? कल्पना कीजिए, एक किसान खेत को जोतता है, पुरानी फसल की जड़ों को उखाड़ फेंकता है, विनाश करता है। क्यों? ताकि नया बीज बोया जा सके, यानी कि सृजन किया जा सके। शिवजी का तीसरा नेत्र उस पुराने में ओल्ड सेल्फ को जलाने के लिए है। यह आपके अहंकार, आपके डर और आपकी अज्ञानता को जलाने के लिए है। जब तक आपका अहंकार नहीं मरेगा तब तक आपके भीतर का शिव नहीं जागेगा। इसलिए शिव जी के नेत्र से डरिए मत। यह वह अग्नि है जिसमें जलकर आप शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड बनते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? शिव जी के तीसरे नेत्र का कोई जादू टोना नहीं है, यह विकास का अगला चरण है। जानवर केवल भोजन और सुरक्षा, नीचे के चक्र के बारे में सोचते हैं। इंसान भावनाओं और बुद्धि, हृदय और विशुद्धि चक्र के बारे में सोचता है। लेकिन शिवजी हमें इशारा कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी एक दुनिया है, बोध की दुनिया। हम अपनी दो आंखों से बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपको बाहर के शोर में अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगेगी, समझ लीजिएगा कि आपकी तीसरी आंख की पलकें झपकने लगी हैं। इस महाशिवरात्रि या किसी भी सोमवार को जब आप मंदिर जाएं तो शिवजी से
धन दौलत मत मांगिएगा, उनसे कहिएगा, हे त्रिनेत्रधारी, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं सत्य को देख सकूं, मेरे अज्ञान को जला दो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपने कभी ध्यान के दौरान अपने माथे के बीच में कोई दबाव या प्रकाश महसूस किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सनातन धर्म के ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।